Hello students, I'm Adipal sir from Econom School Bani. Yesterday we explained the second type of force, that is electromagnetic force, the force between the two charges, and today we explained about the strong nuclear force. Okay, here in the definition, in the word strong nuclear force, there is nuclear. The force between the nucleus is known as strong nuclear force. The force that bind the neutron and proton together in a nucleus are called the strong nuclear force. You know about the nucleus. In nucleus, protons and neutrons are present. You know that in the protons there is same charge is present. Proton have positive charge and proton have positive charge. The both positive charges repel each other. Okay, then the neutron is brushed up, but due to strong nuclear force, the proton is bind up with proton and proton is binded up with the neutrons. Okay, this is due to nuclear force. Okay, when two nucleons here, nucleons mean to say the proton and neutrons. When two nucleons within one Fermi is the distance, small amount of distance, about 10 to minus 15 meter, it is the size of a nucleus of each other. The strong nuclear attractive force is 100 times stronger than the repulsive force between the two proton. आपको पता है कि प्रोटन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है, बट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये रिपल्जन को ओवरकम करके वो दो प्रोटन को आपस में अट्रैक्ट कर देता है. दैट इज वाई न्यूक्लियर फोर्स इज स्टेबल और न्यूक्लियस इज स्टेबल. इनके फीचर्स क्या है? साइलेंट फीचर्स. फर्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर फोर्स इन नेचर. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स. जितनी भी आप 4 फंडामेंटल फोर्सेस करोगे उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है. Strong nuclear force is 10 raised to 38 times stronger than gravitation force. Strong nuclear force is 10 raised to 2 times stronger than the electrostatic force. Strong nuclear force is 10 raised to 13 times stronger than the weak force. Okay, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है. जो नेक्स्ट फीचर इज न्यूक्लियर फोर्स हैव द स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज. ओके, इनकी जो रेंज होती है बहुत शॉर्ट होती है. ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही क्या करता है, आपस में प्रोटॉन और प्रोटॉन पे लगता है. ओके, इनकी रेंज बता रखी है 10 to minus 14 मीटर ओनली. न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. ये चार्ज पे नहीं डिपेंड करता कि प्रोटॉन पे सेम चार्ज है उस पर मैं लगूंगा, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है तो उसके अंदर नहीं लगूंगा. ये फोर्स उन दोनों पार्टिकल के ऊपर लगती है, तो चार्ज से इंडिपेंडेंट है. न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं करता. व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ? द फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर. दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ. दे आर द बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, ये ज्यादातर अट्रैक्टिव फोर्स होती है. रिपल्सिव भी होती है कई कंडीशन के अंदर, जो पार्टिकल बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज नॉन सेंट्रल फोर्स. ये सेंटर टू सेंटर नहीं लगती. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है. इनके जो फील्ड पार्टिकल हैं, दैट इज पाई मिसोन्स. ओके, दिस इज द अल्फा. These are the elementary particles. Okay, so the field particle are the pi mesons. Now the next is weak nuclear force. These are the force that appear only between the elementary particle. Okay, here the elementary particle mean to say that the particle that come out from the nucleus. Okay, like the electrons and anti-electrons or anti-neutrino. Okay, इलेक्ट्रॉन के इनवर्स एक पार्टिकल होता है जिसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं. तो इन दोनों पार्टिकल के अंदर जो फोर्स लगती है, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. दैट आर द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट आर कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हेन द जो न्यूक्लियस है जब वो बीटा डीके करता है तब उसमें से बाहर आते हैं. देयर आर द फोर्स दैट अपीयर ओनली बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल शॉर्ट लाइफ टाइम्स इन्वॉल्व्ड इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, in beta decay, same energy, same velocity of the particles. Okay, in beta decay, when neutron is divided into one proton and one electron, then a particle is come out with electron is known as a beta decay process. Okay, now in 1930, Pauli explained energy of the beta particle change continuously because of the another particle called antineutrino. Okay, 1930 के अंदर पोली एक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि जब न्यूट्रॉन डिवाइड होता है, न्यूट्रॉन टूटता है, तो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटता है और इलेक्ट्रॉन के साथ एक दूसरा पार्टिकल भी बाहर आता है जिसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं. तो इस इलेक्ट्रॉन और इस एंटी न्यूट्रिनो के बीच एक फोर्स लगती है जिसको वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं. न्यूट्रॉन के टूटने के कारण ये पार्टिकल बनते हैं. बीटा पार्टिकल डीके. ओके, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो होते हैं. ये दोनों आपस में शेयर एनर्जी करते हैं. अगर
इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है तो एंटी न्यूट्रिनो के पास ऑलमोस्ट कम एनर्जी होगी। अगर एंटी न्यूट्रिनो के पास एनर्जी ज़्यादा तो इसके पास कम हो जाएगी। ओके, इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है तो एंटी न्यूट्रिनो के पास कम हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी दैट इज अ वीक न्यूक्लियर फोर्स। Okay, next is the important properties of the weak nuclear force. Okay, first is weak nuclear force exists between the electron and antineutrino. ये किस किस के बीच में लगती है? इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में लगती है। ओके, weak nuclear force is always stronger than the gravitation force because gravitation force is very very weak force. It is short range. Okay, जो the range of the weak nuclear force is very short, 10 raised to minus 15 meter. Okay, the field particle of the weak nuclear force is vector bosons. Okay, this is the fundamental force that is weak nuclear force. Okay, take care, stay home, stay safe, bye. ये आपने साथ साथ इसके नोट्स भी बनाने हैं और इसकी रिवीजन भी करनी है, इसको लिखते रहना है। ये जब भी आपका स्कूल लगेगा ये सारी आपके नोट्स चेक किए जाएंगे। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।